आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में शायद कोई भी बात नहीं करता, विच इज़ अकेलापन, वाई वी फील लोनली। सो लेट्स डाइव इनटू दिस एपिसोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली ये दोनों सेम नहीं है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है और इसी डिफरेंस को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल, एक कैफे में एक टेबल पर देर इज़ अ मैन सिटिंग, अपना काम कर रहा है एंड कॉफ़ी इंजॉय कर रहा है। सो दिस सिनेरियो इज कॉल्ड एज बीइंग अलोन। उसी के साथ वाली टेबल पर देर इज़ अ मैन सिटिंग विद हिज 4 फ्रेंड्स। उसके दोस्त बातें कर रहे हैं, फूड ऑर्डर कर रहे हैं, दे आर हैविंग फन, पर वो मैन इज नॉट फीलिंग एनीथिंग अराउंड देम। ही इज नॉट टॉकिंग मच एंड ही इज नॉट एंजॉइंग देयर कंपनी। तो ये सिनेरियो को हम कहेंगे बीइंग लोनली। आई थिंक अब इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा लोनली और अलोन का मतलब। एंड डू यू नो, according to a survey conducted by Ipsos on prediction for global pandemics issues in 2020, 50% of the Indian respondents felt lonely all the time. चलो ये तो मान लेते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन बहुत ख़राब थी तो इतना ज़्यादा हाई परसेंटेज था, लेकिन 2019 में भी सेम सर्वे किया था इप्सोस ने एंड 32% ऑफ द इंडियन रिस्पोंडेंट्स सेड कि हम लोनली फील करते हैं ऑल द टाइम। सो अब ये क्वेश्चन है कि वाई वी फील लोनली। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोनलीनेस। पहला टाइप ये है कि हम अपनी ही फैमिली में लेफ्ट आउट फील करते हैं और हमारा कोई क्लोज और इंटीमेट रिलेशनशिप ही नहीं है अपने ही घर में किसी मेंबर के साथ। दूसरा टाइप ये है कि हम अपने ही फ्रेंड सर्कल में लोनली फील करते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड ही नहीं है जिसके साथ हम हु वी आर बनकर रह सकें। बिकॉज आई थिंक आजकल के मोस्टली फ्रेंड सर्कल्स में सिर्फ शो ऑफ ही रह गया है एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड किस बात का शो ऑफ। एनीवेज, थर्ड टाइप है कि हम अपनी ही कम्युनिटी में बैठे हुए लोनली फील करते हैं। वी फील डिस्कनेक्टेड ऑल द टाइम। पर ऐसा क्या करें हम लोग कि हम लोनली फील करना धीरे धीरे कम कर दें या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। सो गाइज, मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगी जिससे आप लोनली फील करना कम कर सकते हैं। पर्सनली मैंने ये पॉइंट्स अपनी लाइफ में फॉलो किए हैं एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स। फर्स्ट पॉइंट इज दैट किसी और के साथ रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप बनाने से पहले अपने साथ बनाइए वो क्लोज रिलेशनशिप। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंड्स सर्कल में भी, फैमिली में भी, कम्युनिटी में भी, बट फिर भी हम लोनली फील करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप पहले अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं, फिर उसके बाद अपने सर्कल में। सेकेंड पॉइंट इज, हम सोशल मीडिया पर हमेशा अच्छा अच्छा खुशी खुशी वाला अपलोड करते हैं, सब कुछ पिक्चर्स, वीडियोस, व्हाटएवर, कुछ भी सैड नहीं। वाई? जस्ट मेक श्योर कि जितना आप सोशल मीडिया पर हैप्पी एंड ब्लेस्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हो उतना ही आप रियल लाइफ में भी फील करते हो। मोर ओवर आई फील मोस्टली पीपल सोशल मीडिया चलाते ही इसीलिए हैं बिकॉज दे कांट बी विद देमसेल्व्स, बिकॉज दे फाइंड सोशल मीडिया एज एन एस्केपिज्म फ्रॉम कोई अपनी उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम से, या फिर वो अपने बारे में या अपने आप को एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते हैं बिकॉज हमें आदत ही नहीं है ना स्टार्टिंग से अपने आप के साथ बैठने की। चलो आस्क योरसेल्फ, आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने साथ इन अ डे? यू विल प्रोबेबली गेट द आंसर। थर्ड पॉइंट इज, अगर आप रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं किसी के साथ भी, तो ट्राई टू मेक अ क्वालिटी रिलेशनशिप। सी, बहुत सारे रिलेशनशिप्स होना मैटर नहीं करता, कुछ अगर अच्छे और साथ देने वाले रिलेशनशिप्स भी होना तो दैट्स एनफ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिनके साथ भी आपका क्लोज रिलेशनशिप है, इंस्टेड ऑफ
टेक्सटिंग वीडियो कॉल करने की कोशिश करो हमेशा। उस वीडियो कॉल करने से एक फिजिकल प्रेजेंस फील होती है सामने वाले की, जब वो हंसते हैं, कैसे बात कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज पता लगती है, आवाज़ सुनाई देती है, एवरीथिंग लाइक सब कुछ ऐसा हो जाता है कि फील बेटर होने लगता है सब कुछ। मुझे लगता है कि टेक्स्ट पे आपको सामने वाले की इंटेंशंस पता नहीं लग पाती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा होती हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्टॉप गिविंग so much importance to external things like clothes, gadgets, blah 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 blah. We need to understand that these things are just a part of our lives. Please stop doing that, guys. बहुत सारे मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स इतना पैसा, फेम, मनी, सक्सेस होने के बाद भी डिप्रेशन में होते हैं, रिहैब सेंटर्स जाते हैं एंड लोनली फील करते हैं। तो अगर आपको लगता है ना कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही सब कुछ बनाने से ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। Coming to the fifth point, try to make priorities in life and live by them. आई नो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में वर्क, सक्सेस, पैसा, पार, इन सब को प्रायोरिटी बना लेते हैं, और अगर उनसे पूछा भी जाता है तो दे से या आई हैव अ ग्रेट फैमिली एंड एवरीथिंग, पर इन रियल उन्होंने उस ग्रेट फैमिली को 1 मिनट भी नहीं दिया होता अपना। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ एंड योर फैमिली। नाउ द लास्ट पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ पे लोग अपने काम के लिए एक दूसरे को यूज़ एंड थ्रो करते हैं, और फिर अगर ऐसी चीज़ होती है तो मीनिंगलेस रिलेशनशिप्स बनेंगे ना, फिर तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कहाँ से बिल्ड होंगे? कि हर कोई हमें और चाहिए के पीछे भाग रहा है। वी नीड टू स्टॉप दिस। स्ट्राइव टू हैव मोर पर फुल स्टॉप लगाना होगा अगर हम अपनी लाइफ्स में लोनली फील नहीं करना चाहते। So that's all I have for you today, guys. I hope आपको कुछ आंसर्स मिले होंगे या हेल्प मिली होगी इस एपिसोड के थ्रू। इन केस अगर आपको एक भी चीज़ आज के एपिसोड में ठीक लगी हो तो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दैट इन योर रियल लाइफ ऑल्सो। At the end, I will say try to make a strong bond with yourself first. Explore yourself. I promise once you start doing these things, you will stop feeling lonely. And don't forget to subscribe my channel for more videos. I will see you super soon with another Chai Talk podcast. Till then, take care of yourself. Sending you all lots of love and hugs. Bye bye.